तो इसमें हम हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन आता है, मतलब इनसे आता ही मतलब बहुत आता है, ठीक है। तो हेनरीज लॉ जो थी उसने बहुत सारी एप्लीकेशन थी इंडस्ट्रीज़ में, और उन्होंने कुछ कुछ बायोलॉजिकल फिनोमेना को भी एक्सप्लेन किया है अपनी लॉ से। लॉ क्या थी कि जो सॉलिबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर, मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी, है ना। तो इसी का फर्स्ट एग्जांपल है हमारा CO2 की सॉलिबिलिटी सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर के अंदर। तो जो बॉटल होती है उसको हाई प्रेशर के अंदर सील किया जाता है। हाई प्रेशर के अंदर सील क्यों किया जाता है? ताकि जो CO2 की जो सॉलिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए, मतलब वो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाए सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर में, है ना। इसलिए अब जब हम कैप खोलते हैं बॉटल का तो क्या होता है कि हमने एकदम से प्रेशर कम कर दिया, उसके अंदर बहुत प्रेशर था, हमने एकदम से कैप खोल दिया, प्रेशर कम, और तो क्या होगा, वो गैस एकदम से बाहर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सॉल्युबल हो रखी थी उसके अंदर। अब प्रेशर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम, तो वो बाहर निकल के आ जाएगी। ऐसे ही इसमें दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है कि स्कूबा डाइवर्स का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वो जो है वो हाई कंसंट्रेशन होती है उसमें डिजॉल्व गैसेस की, जब वो सांस लेते हैं हवा में हाई प्रेशर अंडर वाटर। तो ये पैराग्राफ हमको ये समझाता है कि जो अंडर वाटर है क्या होता है कि हम जब सी लेवल से नीचे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है, और जब हम ऊंचाई पर जाता है तो प्रेशर डिक्रीज़ होता है। तो इसमें हम पानी की बात कर रहे हैं, इसमें हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा कि जब हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज़। तो प्रेशर इंक्रीज़ होने से जो हमारे स्कूबा डाइवर्स हैं जो उसके नीचे हैं, जो मतलब बहुत डेप्थ में हैं ओशियन वगैरह के, तो प्रेशर वहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया कि जो वहाँ की जो एटमॉस्फेरिक जो भी उसके आसपास जो भी गैसेस होंगी वो हमारे ब्लड में उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो वो हमारे ब्लड में डिज़ोल्व हो जाएंगी, ठीक है, सॉल्युबल हो जाएंगी हमारे ब्लड के साथ। फिर क्या होगा कि जब वो ऊपर आएंगे, भाई नीचे घर तो बसा नहीं लेंगे वो अपना, है ना, तो ऊपर तो आना पड़ेगा उनको। तो जब वो ना ऊपर आएंगे सरफेस पे तो क्या होगा? ऊंचाई के साथ क्या होगा? प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो भाई जो गैसेस डिज़ोल्व हो रखी थी हमारे ब्लड में, तो वो एकदम से क्या होंगी? बाहर निकल के आएंगी। तो बाहर निकल के आएंगी तो वो क्या बबल्स के रूप में बाहर आएंगी। वो बबल्स किसके होंगे? नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के क्यों होंगे? कि नाइट्रोजन ही डिजॉल्व हुई होगी वहाँ एटमॉस्फेयर में, ओशियन के नाइट्रोजन होगी वो डिजॉल्व हो गई है। तो अब जब वो बाहर निकलेगी तो वो ब्लड, मतलब वो ब्लड से बाहर जब निकलेगी तो बबल्स फॉर्म कर देगी, और वो जो बबल्स हैं वो हमारी कैपिलरीज को ब्लॉक कर देंगे। और जब ऐसा होगा ना भाई, कैपिलरीज ब्लॉक हो रही है, समझ रहे हो, तो एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो जाएगी जिसे हम बोलते हैं बेंड्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसने भी इसको थोड़ा अब ऐसा बेंड करके लिखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है। बेंड एक पेनफुल सिचुएशन होती है जिसमें दर्द भी होता है और लाइफ के लिए भी डेंजरस है भाई। लेकिन ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब तो कुछ ये स्टडी वगैरह होती है डीप ओशियन में जाके, तो ये तो हो ही नहीं सकती ना ऐसे। तो कोई हर कोई जो नीचे जाएगा उसको ऊपर ऊपर तो आएगा वो कभी ना कभी, और उसको इससे बैंड वाली सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं होता है। इसको हम ओवरकम करने के लिए, बैंड्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इसमें हम वो लोग एक स्कूबा डाइवर्स होते हैं, वो एक अपने साथ एक टैंक लेकर जाते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, बैंड्स को अवॉइड करने के लिए, और जो टॉक्सिक इफेक्ट है नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन भाई डिजॉल्व होगी तो वो अच्छी बात नहीं है ना, नाइट्रोजन कोई बहुत अच्छी गैस थोड़ी नहीं है ब्लड में डिजॉल्व होने के लिए। तो अगर वो ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो टैंक यूज़ करते हैं जिसमें क्या होता है, एयर होती है, एयर क्योंकि सांस लेने के लिए, और लेकिन उसको ना थोड़ा डाइल्यूट किया जाता है हीलियम के साथ। तो हीलियम में क्या होता है, 11.7% हीलियम होती है, 56.2% मतलब ये कंपोजिशन दिया गया जो उसमें एयर के साथ हम मिला देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये चीज़ें ना हमारे ब्लड में जाती रहती हैं, तो बाहर से इतना 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 नहीं आता है अंदर। तो ये इसको बैंड को अवॉइड करने के लिए ये हम करते हैं। फिर अब तीसरा एग्जांपल आता है हाई एल्टीट्यूड्स। तो हाई एल्टीट्यूड्स मैंने बताया आपको, जब ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर कम होगा। तो हम ग्राउंड लेवल से क्या चले गए? ऊपर चले गए, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर कम है, और प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो इसका मतलब जो हमारे ऑक्सीजन में, जो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है भाई वो बाहर निकल के आने लगेगी, क्योंकि उस वो जो हमारे ब्लड में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, प्रेशर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई उस ऑक्सीजन की, तो वो बाहर आएगी। तो जो हाई एल्टीट्यूड्स पे जो पीपल होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, तो उनके जो ब्लड में जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी ब्लड में से। तो वो ना बहुत वीक वीक महसूस करने लगेंगे, और वो
ढंग से सोच भी नहीं पाएंगे, अनेबल टू थिंक क्लियरली। तो इस तरीके के जब लक्षण दिखाई देने लगे तो इसको बोला जाता है एनोक्सिया। ठीक है, बैंड्स किस में हो रहा था, जब वो ओशन वगैरह अंदर जा रहे थे जहाँ प्रेशर इंक्रीज होता है, और एनोक्सिया कहाँ हो रहा है, जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जा रहे हैं जहाँ प्रेशर डिक्रीज होता है। दोनों एप्लीकेशन आपने देख ली है ना। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे। सबको ही को पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। आप भाई उन्हें गर्म कर रहे हो तो वो एकदम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी उनके अंदर, वो बाहर निकलेंगे, सॉल्यूशन से बाहर निकलेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब वो सॉल्युबल नहीं रहना चाह रहे हैं, वो बाहर भाग रहे हैं। तो ये सबको पता था कि सॉल्युबिलिटी जो गैस की लिक्विड है वो डिक्रीज़ करती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल हैं जो लिक्विड फेज में प्रेजेंट है, ठीक है, जो लिक्विड फेज में प्रेजेंट है, और जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है उसको बिल्कुल सिमिलर बताया गया है कंडेंसेशन से, और उसमें हीट भी इवॉल्व होती है। मतलब जब हमारी कोई गैस डिसॉल्व होगी किसी भी चीज़ में, या कुछ भी डिसॉल्व जब होगा तो हीट रिलीज होगी। ठीक है, और हमने लास्ट सेक्शन में ली चैटरलियस प्रिंसिपल पढ़ लिया है। ठीक है, क्या पढ़ा है कि जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है वो दो टाइप पे डिपेंड करेगी। पहला जो हमारा जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, मतलब जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है, अगर वो एक्सोथर्मिक हुई, एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकल रही है उसमें से, तो हीट निकल रही है तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्यों भाई, सॉल्युबिलिटी करने के लिए ये इसमें से हीट निकल रही है, तो वो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होगी। और अगर यही डिसोल्यूशन की प्रोसेस एंडोथर्मिक होती ना, एंडोथर्मिक मतलब उसमें हीट जा रही होती, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता कि हम चाहते हैं उसमें जाए, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती। समझ में आया कि एक्सोथर्मिक होगा डिसोल्यूशन तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, और अगर ये एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो ये पढ़ा दूँ क्या, ये वाला पैराग्राफ भी। ठीक है, वेबर प्रेशर है लिक्विड सोल्यूशन का। तो लिक्विड सोल्यूशन जो होते हैं वो कब फॉर्म होते हैं, जब हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होता है, ये तो सबको पता है। गैसेस सोल्यूशन कब बनेगा, जब सॉल्वेंट गैस होगा, क्योंकि सॉल्वेंट ही उसकी फिजिकल स्टेट को डिफाइन करता है सोल्यूशन की, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में है। जो ज़्यादा होगा भाई वैसा ही दिखेगा ना सारा हमारा सोल्यूशन। तो जो सॉल्यूट है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और सॉलिड भी हो सकता है। अब हम लिक्विड सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूट के तौर पे हम लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों को यूज़ कर सकते हैं। तो जो सॉल्यूशन होगा गैस का इन लिक्विड में, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। गैसेस इन लिक्विड हम पढ़ चुके हैं ना, जिसमें हमने वो हेनरीज लॉ, डाल्टन वगैरह पढ़ा था, वो गैसेस इन लिक्विड था। ठीक है, तो एक चीज़ हमारी कम हो गई। फिर अब इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे लिक्विड एंड सॉलिड इन अ लिक्विड। मतलब गैस इन लिक्विड तो ख़त्म हो गया, अब क्या बचा, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड, दो केसेस बचे। ठीक है ना, तो ऐसे सॉल्यूशन होंगे उसमें एक या एक से ज़्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा, क्योंकि होना ही है, क्योंकि लिक्विड खुद में वॉलेटाइल होता है, और लिक्विड का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि हम लिक्विड का ही सोल्यूशन बना रहे हैं, और लिक्विड जब प्रेजेंट होगा तो मतलब वॉलेटाइल तो एक ना एक हो ही गई। तो जनरली जो लिक्विड का सॉल्वेंट होता है वो वॉलेटाइल होता है, जो कि मैंने बोला, और जो सॉल्यूट है वो मे और मे नॉट बी वॉलेटाइल, क्योंकि सॉल्यूट में हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, दो चीज़, एक क्या होगी हमारी गैस और एक होगा लिक्विड। पर हमको कुछ पता नहीं है कि कौन सा लिक्विड कौन सी गैस है, क्या पता वॉलेटाइल ना हो, क्या पता वॉलेटाइल हो। तो हमारा सॉल्वेंट तो पक्का पक्का वॉलेटाइल है, क्योंकि वो वाटर है। ठीक है, तो पक्का वॉलेटाइल है। फिर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस को, ये हमने पहले ही बता दिया था कि बाइनरी सॉल्यूशंस ही करने हैं हमने। तो और जो सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, नेमली सॉल्यूशन, अब कौन बचा, दो कैटेगरी बची, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक कर देना अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो। बाय।